हेलो जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपको पता है, ये है पार्ट 6। और ये किस चीज़ का पार्ट 6 है? यूपी आर ओ 2025 एग्ज़ाम आने वाला है। 27 जुलाई को डेट निश्चित है इसकी। और उसके लिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चंस देख रहे हैं। ये पॉइंट वाइज हैं और इनको मैंने नोट्स बना करके रखा हुआ है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अलग अलग टॉपिक से हैं। इनको क्या करो, प्रॉपरली इनकी नोट्स बना लो और इनको रेगुलर पढ़ते रहो। रेगुलर एक तरीके से समझो, रट लो, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं, ये आपको ये मार्क्स पक्का है दिलाएंगे। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीसीएस में पूछा जाता है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी सीडीएस में भी ये क्वेश्चन पूछता है, एनडीए में क्वेश्चन पूछता है, और यूपी पीसीएस में तो ये क्वेश्चन पूछे गए ही हैं, और यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछे गए। जैसा कि मैंने बताया ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन है, तो इनको प्रॉपरली अच्छे तरीके से नोट्स बना लो। हाँ, ये वाला जो टॉपिक है, यानी कि इस वाली वीडियो में पर्टिकुलरली मैं यूपी स्पेशल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें यूपी स्पेशल के पॉइंट्स हैं, तो ध्यान रखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे तो हेल्प मिलेगी ही, साथ ही साथ आपको रेगुलर वीडियोस अपडेट होती रहेंगी। शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। तो एक क्या है, न्यूज़पेपर है, एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है कविवचन सुधा। इसके फाउंडर और एडिटर कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। फिर अगर यूपी स्टेट की बात करें, सो इसका जो स्टेट एनिमल है यूपी का वो है बारहसिंगा। स्टेट बर्ड सारस है। स्टेट ट्री है ना, राजकीय वृक्ष क्या है? सीता अशोक। और स्टेट फ्लावर है पलाश। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पक्का है पूछे जाते हैं, नोट कर लीजिए। फिर यूपी स्टेट का अगर बात करें तो नाम जो है ना, उत्तर प्रदेश का पड़ा था 24 जनवरी 1950 को पड़ा था। इसके पहले क्या था? यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो ये डेट पूछता है, ठीक। एनआरआई डिपार्टमेंट जो है वो यूपी का कब सेट किया गया था? 18 जुलाई 2014 को सेट किया गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स, उत्तर प्रदेश के ऐसे ज़िले जिनकी बाउंड्री जो है वो नेपाल से टच करती है, तो वो कौन कौन से हैं? ये एज इट इज़ पता है क्या करता है, पूछ लेता है। और ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन से स्टेट की बाउंड्री, यानी कि इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री नेपाल से टच नहीं करती। तो आपको जब सातों याद होंगे तो आपको पता होगा। सो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये 7 ज़िले हैं जिनकी बाउंड्री नेपाल से टच करती है। अगला पॉइंट है, अगर वोटर्स की बात करें, कि वोटर्स की संख्या की बात करें, तो जो लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंसी है उत्तर प्रदेश की वो है गाजियाबाद, और सबसे छोटी कंस्टिट्यूएंसी वोटर्स के मामले में वो है बागपत, ठीक। चलो, तो उत्तर प्रदेश का एनसीआर डिस्ट्रिक्ट्स है ना, नेशनल कैपिटल रीजन जिसको कहते हैं, तो एनसीआर डिस्ट्रिक्ट्स में कौन कौन आता है? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर, ये एनसीआर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। चलो, फिर ऐसी डिस्ट्रिक्ट बताओ जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेट्यूटरी टाउन्स है, वो कौन सा है? बदायूं। टोटल कितने टाउन्स है? 23। और ऐसा ज़िला जिसमें सबसे कम स्टेट्यूटरी टाउन्स है, तो वो कौन सा है? श्रावस्ती। कितने हैं? 2। अब ऐसे स्टेट्स जिनकी बाउंड्री उत्तर प्रदेश से जुड़ती है, इसके पहले मैंने हम लोगों ने क्या देखा कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिनकी बाउंड्री नेपाल से लगती है। बट अब हम बात करेंगे कि ऐसे राज्य जिनकी बाउंड्री उत्तर प्रदेश से लगती है, तो वो कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ये एक यूनियन टेरिटरी है, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो अगर कभी ऐसे नंबर्स में स्टेट पूछे तो स्टेट तो 8 है, एक एक्स्ट्रा यूनियन टेरिटरी जो कि दिल्ली है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अब आप सोचोगे कि ये तो यूपी स्पेशल आ रहा है, इसमें एनडीए सीडीएस क्या? नहीं भाई, इसमें पूछता है ना, उत्तर प्रदेश से पूछ लेगा कौन सी बाउंड्री नहीं टच करती है कौन से स्टेट की। इनफैक्ट पूछा भी गया है, एफकैट में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। चलो, उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे गोविंद बल्लभ पंत। पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन कौन थे? किसकी? आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद पहली जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हुई थी, है ना, उसके चेयरमैन कौन थे? तो वो चंद्रभाल साहब थे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा जिला है हापुड़। ये एरिया के मामले में है, ठीक। अगर उत्तर प्रदेश में परसेंटेज देखें किसका? शहरी जनसंख्या का, जो शहरों में रहती है, तो वो है 22.3%। और
एक ऐसा जिला जो 3 साइड से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, वो कौन सा है? ललितपुर। ठीक। अच्छा, तराई भाग जो है यूपी का, उसकी मेन फसल कौन सी है? वो है धान। अब अगर उत्तर प्रदेश की सिटी की बात करें, ऐसी सिटी जिसमें सबसे ज़्यादा स्लम पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा स्लम एरिया है, तो वो कौन सा है? मेरठ में सबसे ज़्यादा स्लम पॉपुलेशन पाई जाती है उत्तर प्रदेश के। ठीक। अब अगर उत्तर प्रदेश का जो प्लेन एरिया है, उसका अगर हम स्लोप देखें, ढलान देखें, तो वो कैसे है? नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट कहाँ होता है? ये मान लीजिए इधर ईस्ट है, ठीक, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको नॉर्थ वेस्ट और यहाँ पे मिलेगा आपको साउथ ईस्ट। तो उत्तर प्रदेश का जो स्लोप है वो इसी तरीके से है। अब अगर बारिश के मामले में बात करें, उत्तर प्रदेश की जो रेनफॉल है, तो हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पर होती है? गोरखपुर में, और सबसे कम रेनफॉल होती है मथुरा में। उत्तर प्रदेश के ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट रेनफॉल गोरखपुर, सबसे कम मथुरा। 2010-11 में जो एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था उत्तर प्रदेश का, उसमें जो हर एक समाज का जो व्यक्ति है, उसकी एवरेज होल्डिंग साइज, यानी कि एवरेज जमीन कितनी है लोगों के पास में, इसमें कोई पर्टिकुलर क्लास को नहीं डिसाइड किया गया है। एवरेज जितने भी लोग हैं सबको मिला करके सबकी एवरेज जमीन कितनी है? तो वह है 0.76 हेक्टेयर्स हर एक व्यक्ति। ठीक। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको रट लो। भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट, ये 1926 में स्थापना हुई थी, लखनऊ में है। तो ऐसे याद रख लो, लखनऊ में ये 3 इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन कौन से? ध्यान रखना, भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट, स्टेट फाइन आर्ट्स अकेडमी और नेशनल कथक इंस्टीट्यूट। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा है शास्त्रीय नृत्य? वो है कथक। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये तीनों इंस्टीट्यूट्स आपको लखनऊ में मिलेंगे। और इनकी स्थापना भी क्या करता है ना, ये पीसीएस में और आरओ में पूछ लेता है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस लिख देगा और उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर लिख देगा, तो मैच करने को बताएगा कि इसमें, जैसे मान लो पूछेगा भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी, तो 1926 में। और स्टेट फाइन आर्ट्स अकेडमी, इसी का 26 और 62 का उल्टा कर लो, 1962। और नेशनल कथक इंस्टीट्यूट 1988 टू 89। ठीक है, चलो। भीतरगांव मंदिर कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? तो कानपुर में है। ठीक। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट और भी बिल्डिंग्स है, जैसे उत्तर प्रदेश में एक मस्जिद है अटाला मस्जिद, है ना, झंझरी और रेड डोर, फिर खालिस मुखालिस, ये तीनों ये किस शैली में बने हुए हैं? तो ये शर्की शैली में बने हुए हैं। ठीक। फिर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दास्ताने अमीर हमजा। ये क्या है? ये 1400 पिक्चर्स का कलेक्शन है। ठीक है, क्या है? 1400 पिक्चर्स का कलेक्शन है। और हमजा नामा जो है, इसको किसने लिखा था? गालिब लखनवी ने लिखा था। ठीक है, ओके। कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, 1911 में स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखना, अगेन मैंने बताया ना कि ये कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, स्टेट फाइन आर्ट्स अकेडमी, नेशनल कथक इंस्टीट्यूट, भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट, ये सारे लखनऊ में है। इंडियन आर्ट्स काउंसिल, इंडियन आर्ट काउंसिल बनारस में है, 1920 में स्थापना हुई थी। भारत कला भवन, ये जो बीएचयू का कैंपस है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कैंपस, वहाँ पे आपको मिलेगा, ये म्यूजियम है। ठीक है, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर लखनऊ में 2 नई शैलियों की शुरुआत करी थी। किसने करी थी? नाम क्या है? वाश एंड टेम्पा। ये 2 शैलियां हैं, इनकी शुरुआत किसने करी थी? असित कुमार हल्दार ने करी थी। ठीक। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उत्तर प्रदेश, जैसे ताजमहल, ये यूनेस्को की साइट्स हैं, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। तो ताजमहल 1983 में शामिल किया गया था, ये भी पूछता है। और चूंकि आगरा में है ताजमहल, तो आगरा में ही एक और किला है, वो भी यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, तो वो भी 1983 में शामिल किया गया था। तो आगरा की जो ताजमहल है और आगरा का, यानी कि आगरा का जो ताजमहल है और आगरा का जो किला है, ये दोनों 1983 में शामिल किए गए थे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। फतेहपुर सीकरी, ये भी यूनेस्को की साइट में आता है, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। स्थापना नहीं, बेसिकली इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। ठीक है। रामलीला उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा फेमस है ना। आप दशहरे के समय पे देखोगे, वो जो नवरात्र का समय होता है, दशहरे वाला, शारदीय नवरात्र जिसको कहते हैं, तो उस समय हर जगह उत्तर प्रदेश में रामलीला खूब खेली जाती है। तो इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था 2008 में। ठीक। ये यूपी का टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को मनाया जाता है। 14 फरवरी को और भी कुछ मनाया जाता है, वैलेंटाइंस डे, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन, बट हाँ, रिलेट करने के लिए पढ़ सकते हो। ठीक है, कि कुछ अगर माइंड में कुछ ऐसे सबकॉन्शियसली बिठा लो,
कि यूपी टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, 14 फरवरी को। अब बात करते हैं इसके ज़िले की। तो सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? सबसे पूर्वी है बलिया, और सबसे पश्चिमी कौन सा है? वो है शामली। सबसे पूर्वी बलिया, सबसे पश्चिमी शामली। ठीक। अगर लार्जेस्ट जिले की बात करें तो मैंने बताया था ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा कौन सा है? लखीमपुर, फिर उसके बाद में सोनभद्र, फिर उसके बाद में है हरदोई। तो सबसे बड़ा कौन सा है? लखीमपुर है। और अगर सबसे छोटे जिले की बात करें असेंडिंग में, यानी कि सबसे छोटा है हापुड़, फिर उससे बड़ा है भदोही, फिर उससे बड़ा है गाजियाबाद। ठीक। तो ये ऐसे है और ये भी ऐसे है। ठीक है, ये बड़े से छोटा और ये छोटे से बड़ा। ठीक। अब अगर उत्तर प्रदेश की जो लिमिट है, लिमिट इन द सेंस कि ये जो साइज है, पश्चिम से पूर्व तक कितना इसकी फैलाई है, तो, मतलब कितना फैला हुआ है, ये 650 किलोमीटर। और नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण तक इसका जो फैलाव है वो है 240 किलोमीटर। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट 650 किलोमीटर, नॉर्थ टू साउथ 240 किलोमीटर। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है दधीची कुंड। ये है कहाँ पे? ये है दधीची आश्रम के पास में। और सीता कुंड, ये तीनों जगह कहाँ पे है? मिश्रिक, सीतापुर में पड़ता है मिश्रिक। तो याद रखिएगा, सीतापुर से सीता कुंड ये कहाँ पर है? मिश्रिक में है। बलवंत नगर कहाँ पर स्थित है? ये ऐसा पूछा गया था एज इट इज। तो बलवंत नगर झांसी का एक प्लेस है। कान्यकुब्ज, महोदय श्री, ये पुराने नाम है। ठीक है, एक्चुअली में झांसी का पुराना नाम महोदय नगर, सॉरी बलवंत नगर है। ठीक है, तो झांसी का पुराना नाम बलवंत नगर। कान्यकुब्ज और महोदय श्री ये किसका पुराना नाम है? कन्नौज का। जो आज का कन्नौज है वो पहले कान्यकुब्ज हुआ करता था, महोदय श्री भी हुआ करता था। ठीक है, फिरोजाबाद का पुराना नाम क्या है? चंद्रनगर। ठीक, तो ऐसे याद कर सकते हो। फिरोजाबाद से ऐसे, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ बहुत फेमस है ना, तो चूड़ियाँ चमकती हैं चांद जैसे, तो वहाँ से चांद से चंद्रनगर याद रख लो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में। तो हाथरस का कौन सा प्रोडक्ट है फेमस? हींग। हाथरस का हींग, एच से हाथरस, एच से हींग, हा से हाथरस, हा से हींग। संत कबीर नगर, ब्रासवेयर, है ना। गोरखपुर का क्या फेमस है? टेराकोटा। हमीरपुर का शूज, जूते फेमस है यहाँ के, जूता वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आता है। अयोध्या गुड़, अमेठी मूंज, मूंज जिसकी वो क्या बोलते हैं, टोकरी वगैरह बनती है। पीलीभीत की बांसुरी, मुजफ्फरनगर का भी गुड़ है। संभल का हैंडीक्राफ्ट है हॉर्नबोन, यानी कि हड्डी और जानवरों की हड्डी और जानवरों की सींग से बने हुए जो हैंडीक्राफ्ट्स बनते हैं, कहाँ? वो संभल का फेमस है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको मिलेगा कानपुर में। लेकिन अगर शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मिलेगा आपको लखनऊ में। ये दोनों कंफ्यूजिंग होते हैं, तो याद रख लो, चीनी वाला है कानपुर में और गन्ने वाला है लखनऊ में। ठीक है, फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, दलहन का रिसर्च कहाँ पर होता है? कानपुर में होता है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी, ये लखनऊ में है। फिर हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रयागराज में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये बनारस में है। ठीक, एग्रीकल्चर के मामले में बात करें तो उत्तर प्रदेश को टोटल 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया है। कितने? 9। और उत्तर प्रदेश में एक योजना आई थी किसान बही योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। फिर चकबंदी योजना, ये शुरू हुई थी 1954 में। सबसे पुरानी नहर उत्तर प्रदेश की कौन सी है? ईस्ट यमुना कैनाल, 1830 में इसको खोदा गया था। ठीक, किसान रथ योजना 2010-11 में शुरुआत की गई थी। स्टेट मिल्क बोर्ड, स्टेट मिल्क बोर्ड कहाँ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में। कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। लार्जेस्ट कनाल, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर क्या है? शारदा नहर। किसान मित्र योजना की शुरुआत की गई थी 18 जून 2001 में। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट पेंटर हैं, जैसे ये जो मेघदूतम सीरीज है, मेघदूतम सीरीज के जो पेंटिंग है ना, वास पेंटिंग स्टाइल है इसकी, और इसके पेंटर कौन थे? तो वो हरिहर लाल मेध थे। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ये क्या है? फ्री कोचिंग दी जाती है यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। ठीक है, जो सिविल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उसमें मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत उन्हें एजुकेशन दिया जाता है, फ्री कोचिंग दी जाती है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च, ये नोएडा में स्थित है। कल्लार या फिर रेह किसको कहते हैं? अल्कलीन सॉइल जो होती है,
यानी कि कलार और रेह जो मिट्टी होती है ये कैसी होती है, अल्कलीन होती है, ना तो एसिडिक होती है ना बेसिक होती है, अल्कलीन होती है। खादर सॉइल, इसको लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, न्यू अलूवियम या नई जलोढ़ कहते हैं, मटियार भी कहते हैं, और लोम या जिसको दोमट कहते हैं। ठीक है। पर्व, मार, राकार, भोट, ये सारी जो मतलब मिट्टी है, मिट्टी की वैरायटी क्या, पर्व, मार, रकार, भोट, ये कहाँ पर पाई जाती हैं, बुंदेलखंड रीजन में पाई जाती हैं। ठीक है। अच्छा, पान के लिए कौन सा फेमस है जगह, महोबा, बांदा, ललितपुर, ये सारे प्लेसेस पान के लिए फेमस है। केसीसी की शुरुआत कब की गई थी, किसान क्रेडिट कार्ड, तो 1998 में शुरू की गई थी इसकी शुरुआत। ठीक है। बुद्ध का रिनंसिएशन और उनका उनसे रिलेटेड जो झूला पेंटिंग है, यानी कि बुद्ध ने जो वो किया था महाभिनिष्क्रमण, है ना, जब घर उन्होंने छोड़ा था, तो उसको डिपिक्ट करने के लिए कौन सी पेंटिंग है, झूला पेंटिंग, और उसकी ये जो डिपिक्शन की पेंटिंग है किसने बनाई थी, रणवीर सिंह बिष्ट जी ने बनाई थी। ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिल्कुल पॉइंट वाइज थे, प्रॉपर नोट्स हैं, इनको अच्छे से नोट्स बना लीजिए, रट लीजिए। कोई सुझाव हो, सलाह हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।